मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। माई सेल्फ उर्वशी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एसिड बेस एंड साल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एसिड्स बेस एंड साल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, और अगर गाइज आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं देन प्लीज क्लिक द लिंक विच आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के टॉपिक में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत मजेदार हैं और आपको सेल्फ को इवेल्युएट करने में काफी हेल्पफुल होंगे बच्चों। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने एसिड बेस एंड साल्ट्स के दिए हुए हैं जो कि आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाले हैं। और अगली सीरीज में मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी बच्चे। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। NaOH on adding blue litmus solution and methyl orange indicator change color respectively to blue yellow, blue pink, yellow pink, colorless blue। क्या होगा बच्चे राइट आंसर? मैंने आपको बेस और एसिड दोनों के बारे में पढ़ाया था और इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होता है ये भी समझाया था। थोड़ा सा रिकॉल करिए, आपको याद आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द राइट आंसर। याद आ गया? ब्लू येलो। NaOH क्या है? बेस है। और जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लू कलर आता है। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब हम ऐड करते हैं तो येलो कलर देता है। ओके बच्चों। One of the following is not an organic acid: ethanoic acid, formic acid, citric acid, carbonic acid। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन होते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ओके, अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है? इसमें भी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है, चारों में हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है। और एक क्या प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक एसिड्स की कि हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन जो होती है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड होती है। अब आपको इनमें से ये ध्यान देना है इन चारों में से कि कौन सा ऐसा यहाँ पर कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं है। ओके, गैस करिए क्या है राइट आंसर। अब कार्बोनिक एसिड, बिकॉज कार्बोनिक एसिड में क्या होता है कि नन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू द सेंट्रल एटम ऑफ कार्बन। कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि ये जो हमारे तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन का जो एटम है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। सो दैट्स वाई ये तीनों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और कार्बोनिक एसिड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कई बार आपको ये क्वेश्चंस भी पूछ दिया जाता है कि व्हाई कार्बोनिक एसिड इज कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। ओके गाइस। Aquaresia that is capable of dissolving silver and gold is a mixture of HCl and HNO3 respectively in the ratio of। Aquaresia में ऑलरेडी आपको पता है कि HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, बट किस रेशियो में होता है HCl और HNO3 एक्वारेजिया में? कैन यू गेस द राइट आंसर गाइस? यस, गेस करिए बच्चे। 3:3:1 का रेशियो होता है। 3 आपका, 3 पार्ट आपके HCl होते हैं और 1 पार्ट क्या होता है? HNO3। 3:1 का रेशियो होता है बच्चे। मैंने आपको एक्वारेजिया जब समझाया था। When water is added to concentrated sulfuric acid, heat is evolved, heat is absorbed, no change take place, depend upon the acid। Yes guys, what is the right answer बच्चे? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। When water is added to concentrated sulfuric acid, किस टाइप की रिएक्शन होती है? यस, राइट आंसर गैस कर लिया बच्चे। हीट इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए हमें कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए। हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करते हैं। ओके। Bee sting contains an acid liquid, a salt solution, an alkaline liquid, and alcohol। क्या होता है बीज के स्टिंग में? जब बीज आपको काट लेती है तो इचिंग महसूस होती है, तो किस टाइप का लिक्विड वो रिलीज करते हैं अपने स्टिंग से? यस, गैस कर लिया राइट आंसर बच्चे।
एसिडिक लिक्विड रिलीज करते हैं, यानी कि बी स्टिंग में क्या होता है, एसिडिक लिक्विड होता है। ओके, The solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be 1, 4, 5, 10. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो किस टाइप का सोल्यूशन होगा अगर वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। थोड़ा सा इंडिकेटर्स को रिकॉल करिए आप, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बच्चों। यस, राइट आंसर समझ आ गया होगा। क्या है राइट आंसर? यस, पीएच क्या होगा, 10 होगा। क्यों होगा 10? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। इट मीन जो सोल्यूशन है वो हमारा किस टाइप का सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। और जब हम पीएच स्केल पर बिलो 7 जितने भी होते हैं वो सब हमारे एसिडिक होते हैं, एंड अबव 7 जो होता है वो हमारा सारा बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर अबव 7 क्या है, 10 है, तो यानी कि सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, 10 होगा। The product of polar alkali process are NaCl, Cl2 and H2, H2Cl2 and NaOH, Cl2, Na2CO3 and H2O, NaOH, Cl2 and HCl। क्या प्रोडक्ट होते हैं पोलर एल्केलाई प्रोसेस के? मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ। पोलर एल्केलाई प्रोसेस होती है जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं गाइस? अब तो आपको आंसर समझ आ गया होगा बच्चों, आई होप। क्या प्रोडक्ट बनते हैं सोडियम क्लोराइड के? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बनता है H2, क्लोरीन एंड NaOH। इसीलिए हम इसे कोलार एल्केलाई प्रोसेस कहते हैं। कोलार हम यूज करते हैं क्लोरीन के फॉर्मेशन के लिए, और एल्केलाई क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोलार एल्केलाई प्रोसेस। ओके बच्चों, sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of strong acid and strong base, weak acid and weak base, strong acid and weak base, or weak acid and strong base. Yes बच्चे, guess the right answer please. Weak acid and strong base. सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट, और बेसिक साल्ट कब बनता है, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में आपकी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, तब हमारा बेसिक साल्ट बनता है। और यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चे। वेस्ट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा, विनेगर, वॉशिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि वेस्ट स्टिंग में क्या होता है, किस टाइप का यहाँ पर सॉल्यूशन वो रिलीज करती है वेस्ट स्टिंग, उसके हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट होगा। तो राइट आंसर गेस कर लिया बच्चे। यस, विनेगर, क्योंकि जो वेस्ट स्टिंग होता है उसमें से जो सॉल्यूशन आपका रिलीज होता है वो होता है आपका बेसिक। तो उसका ट्रीटमेंट यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी जरूरत होगी, विनेगर, क्योंकि विनेगर यहाँ एसिडिक मीडियम है। बेकिंग सोडा भी बेस है, वॉशिंग सोडा भी बेस है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेस है। तो ये तीनों आंसर तो आपके होंगे ही नहीं। किसी भी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या जरूरी है, एसिड। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, विनेगर। बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद विनेगर, सोडियम हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेमन जूस। अब यहाँ पर राइट आंसर गैस करिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। बी स्टिंग में होता क्या है, एसिड होता है या बेस होता है, बस इतना सा आइडिया लगाइए और आपको राइट आंसर मिल जाने वाला है। ओके, आ गया राइट आंसर बच्चे, गैस कर लिया। यस, सोडियम हाइड्रोजिनोकार्बोनेट, बिकॉज बी स्टिंग में क्या होता है, एसिड रिलीज करते हैं। बी जो होते हैं उनके स्टिंग में एसिड होता है, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और सोडियम हाइड्रोजिनोकार्बोनेट हम उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज करते हैं। यानी कि उसका जो एसिडिक इफेक्ट होता है और इचिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है जब हम उसे सोडियम हाइड्रोजिनोकार्बोनेट से ट्रीट करते हैं। Which one of the following can be used as an acid-base indicator by visually impaired students? Litmus, turmeric, vanilla essence, petronel leaves. क्या होगा राइट आंसर बच्चे? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए और राइट आंसर बताइए बच्चे। यस, आई होप कि आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा।
वनीला एसेंस, क्योंकि वो स्मेल से डिटेक्ट करेंगे हम एसिड बेस इंडिकेटर जो है, स्मेल डिटेक्टर ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होता है, जबकि लिटमस, टर्मरिक, पुदीना लीव्स ये सारे हमें विजुअल हमें देखने पड़ेंगे। और यहाँ पर हमने क्या टर्म यूज किया, विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स है, यानी कि वो सिर्फ स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है, देख तो सकता नहीं है। और वनीला एसेंस क्या है, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है। तो ये तीनों आंसर तो आपके पॉसिबल ही नहीं होंगे, तो राइट आंसर हो गया आपका वनीला एसेंस। An aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? Baking powder, lime, ammonium hydroxide solution, hydrochloric acid. What is the right answer बच्चे? Hydrochloric acid. यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए और इसका राइट आंसर ये क्यों है मैं आपको बताती हूँ। An aqueous solution turns red litmus solution blue. रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, इट मींस ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, बेसिक है और इसमें हम क्या ऐड कर दें, एसिडिक ऐड कर दें, तो इसका जो चेंज है वो इस सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमने एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है सो दैट कि इसका बेसिक नेचर है वो रिवर्स हो जाए। और यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन देखिए, बेकिंग पाउडर भी बेस है, लाइम भी बेस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी बेस है। तो राइट आंसर समझ आ गया बच्चे। Which of the following is used for dissolution of gold? Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, aqua resin. क्या होगा राइट आंसर बच्चे, गैस करिए। एक्वा रेजिया, HCl और HNO3 का जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है। ओके। The gastric juice released during digestion is less than 7, more than 7, equal to 7, equal to 0. गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें सिक्रीट होता है, उसमें क्या मीडियम होता है, उसका क्या सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। आप जल्दी से राइट आंसर गैस कर लीजिए बच्चे, मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया। लेस देन 7, क्योंकि जो एसिडिक है HCl सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस में और उसका pH लेस देन 7 होगा, क्योंकि एसिडिक जो मीडियम जितने भी एसिड्स होते हैं उनका जो pH होता है वो बिलो 7 होता है। और यहाँ पर मोर देन 7 पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 7 भी पॉसिबल नहीं क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, लेस देन 7, बिकॉज गैस्ट्रिक जूस इज एन एसिड होता है ये। Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? Marble, limestone, baking soda, lime. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और फिर आप आंसर गैस करिएगा बच्चे। ओके, यस, आई होप कि आपने आंसर गैस कर लिया होगा। यस, क्या है राइट आंसर, लाइम। क्यों होगा इसका आंसर आपका लाइम, बिकॉज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजिनो कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि यहाँ पर ये तीनों क्या है, यहाँ पर इन तीनों में से ये तीनों या तो कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजिनो कार्बोनेट है, जबकि लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ना तो ये कार्बोनेट है और ना ही ये हाइड्रोजिनो कार्बोनेट्स है। सो दैट्स वाई यहाँ पर लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेगा जब हम इसे डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। ओके। Which of the following salts doesn't contain water of crystallization? Blue vitriol, baking soda, washing soda, gypsum. Yes बच्चे, बहुत इजी आंसर है, गैस करिए राइट आंसर, बेकिंग सोडा। ओके। The daffodil plants grow best in a soil having a pH range of 6 to 6.5. If the soil in a garden has a pH of 4.5, इट मीन्स किस टाइप का यहाँ पर सॉइल है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपको आंसर समझ आ जाएगा बच्चे। विच सब्सटेंस नीड्स टू बी एडेड टू द सॉइल इन ऑर्डर टू ग्रो डैफोडिल्स? साल्ट्स, लाइम, सैंड, कंपोजिट। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इस टाइप की सॉइल को ट्रीट करने के लिए। यस गाइस, आई होप कि आपने आंसर गैस कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, सॉइल की जो पीएच होती है वो होनी चाहिए डैफोडिल के लिए 6 से 6.5। ओके, यानी कि एसिडिक होनी चाहिए और है कितनी, 4.5। तो हमें क्या करना होगा, लाइम से ट्रीट करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइम से जब हम ट्रीट करेंगे ये एसिडिक है,
और जब हम इसमें लाइम से ट्रीट करेंगे तो इसका जो नेचर है वो आपका रेंज, इसकी पीएच रेंज बढ़ जाएगी, यानी कि ये वीक एसिड हो जाएगा। ओके बच्चे, तो क्लियर हो गया आपको कि क्या होगा राइट आंसर, साल्ट क्यों नहीं होगा, सैंड क्यों नहीं होगा, कंपोजिट क्यों नहीं होगा। The salt which give an acidic solution on dissolving in water is potassium chloride, ammonium chloride, sodium carbonate और sodium acetate। इसमें से कौन सा साल्ट एसिडिक सॉल्यूशन देगा जबकि हम उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे? तो एसिडिक सॉल्यूशन कब आपका बनेगा जबकि क्या होगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। अब इसमें से आप देखिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा आपका साल्ट है जो कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ओके, अब राइट आंसर गैस करना आपके लिए बहुत आसान हो गया बच्चे, अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि बाकी इन तीनों को देखिए, इनमें से कोई भी वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा, इट मींस एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और अमोनियम क्लोराइड है जो कि आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा एंड बिकम एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ओके, the gas which burns with a pop-up sound is oxygen, nitrogen, hydrogen, ozone। yes बच्चे, what is the right answer? गैस करिए बच्चे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और इसका हम कैसे पता लगाते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि क्यों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व है, क्योंकि पॉपअप की साउंड के साथ जो गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन ही होती है। कई बार आपको ये एक्सपेरिमेंट भी पूछ देते हैं कि किस लिए हम हाइड्रोजन गैस का ये एक्सपेरिमेंट करते हैं जबकि मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन विद strong HNO3, very strong HNO3, dilute HNO3, very dilute HNO3। yes बच्चे, guess the right answer। dilute HNO3 के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और अब ये कुछ आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि एसिड और बेस से रिलेटेड हैं आपके इस टॉपिक से। 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी हैं, आप इन्हें शॉर्ट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा दूंगी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के होते हैं जो कि आपके, और ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो अभी आप इन्हें सॉल्व करने के लिए कोशिश करिएगा बच्चे, क्योंकि आपको सेल्फ को इवेल्युएट करना भी बहुत जरूरी है। जो भी मेरे प्रीवियस लेक्चर है वो आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो शायद आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी बच्चे। ओके बच्चे, सो आई होप कि आपको ये MCQ सीरीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार लगेंगे बच्चे, और आई होप कि आपके लिए वैल्यूएबल भी होंगे। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।